हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पारस। और आज हम बात करेंगे एसईओ के ऊपर। एसईओ क्या है, एसईओ हम कैसे करते हैं, एसईओ के कितने टॉपिक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं क्लियर करूंगा आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एसईओ के बारे में बात कर लेते हैं। एसईओ है क्या? तो एसईओ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, और एसईओ हम करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। ठीक है, अब वेबसाइट के लिए कैसे एसईओ करते हैं? जो आईटी फील्ड के हैं, जो एसईओ डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड जो वर्क करते हैं, उनको तो पता है एसईओ क्या है। बट जो नॉर्मल इंसान है, जिनको इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उनको कैसे पता करना है कि एसईओ कैसे करते हैं? तो एसईओ का सिंपल सा फंडा है कि जैसे हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट के लिए हम एसईओ करते हैं, इतना तो आजकल सबको ही पता होता है। बट एसईओ करके क्या फायदा होता है हमें, और एसईओ हम क्यों करते हैं, तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्यों हम एसईओ करते हैं और क्या हमें फायदे होते हैं एसईओ करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने क्या करा, सर्च करा गूगल पे। गूगल पे हम सर्च करते हैं हर चीज के बारे में। ठीक है, अब वो चाहे रीडिंग के नॉलेज के बारे में हो, हेल्थ के टिप्स लेने हो, गूगल पे सर्च करते हैं। फैशन से रिलेटेड कोई चीज़ें सर्च करनी हो, गूगल पे सर्च करते हैं। खाने की चीज़ें जो सर्च करनी है, गूगल पे सर्च कर रहे हैं। बेसिकली मतलब कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर हर काम आने वाली जो चीज़ हम गूगल पे सर्च करते हैं आज के डेट में। ठीक है, ऑनलाइन का ज़माना है, तो हर चीज़ ऑनलाइन हम सर्च करते हैं। ठीक है, तो उस पर क्या होता है कि हम जो भी सर्च करते हैं, जिस कीवर्ड को डाल के हम गूगल पे सर्च करते हैं, जो हम सर्च करते हैं उसको एसईओ की लैंग्वेज में हम कीवर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, और जो कीवर्ड हम गूगल पे डाल के सर्च कर रहे हैं, उसमें हमें कम से कम एक पेज में 10 वेबसाइट्स ओपन होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो वेबसाइट हमें ऊपर शो होती हैं, तो उन वेबसाइट्स के लिए उन वेबसाइट्स का एसईओ जो है वो बहुत अच्छा हो रखा है, इसलिए वो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड रैंक पे काम शो हो रही हैं। या मतलब पहले पेज की जो 10 वेबसाइट्स हैं, उन्होंने एक मतलब अच्छा एसईओ अपनी वेबसाइट में कर रखा है, जिससे कि वो फर्स्ट पेज पे रैंक हो रही है गूगल के। ठीक है, तो एसईओ हम क्यों करते हैं? एसईओ हम इसलिए करते हैं कि हमारी वेबसाइट का, जो हमारी वेबसाइट्स है या हमारा जो ऑनलाइन स्टोर है, उसका ट्रैफिक बढ़े। ऑर्गेनिक ट्रैफिक मतलब कि पेड एक होती है पेड ट्रैफिक, जो पैसे देके गूगल को, गूगल एडवर्ड से ऐड चला के पैसे देके और हम अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक बढ़ाते हैं, सेल्स करते हैं या लीड जनरेट करते हैं। ठीक है, या अपना जो ब्रांड है उसको प्रमोट करते हैं ऑनलाइन कि हाँ भाई, ये हमारी कंपनी है, हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों के लिए ऐड चलती है। ठीक है, तो एसईओ में क्या है, एसईओ में हम क्या करते हैं, कंटेंट अपना प्रमोट करते हैं, कंटेंट डालते हैं अपनी वेबसाइट पे, और ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ करते हैं, और हमारी रैंकिंग आ जाती है। ठीक है, फर्स्ट पेज पे। तो एसईओ जो है वो बिना पैसे देके होता है। ठीक है ना, ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। पैसे देने वाला क्या होता है कि हमने पैसे लगाए, 2000 5000 रुपए खर्च करे, जब 5000 2000 खर्च हो गए, हमारी एड फर्स्ट पे दिखा रही है, फर्स्ट पेज पे दिखा रही है, फर्स्ट पोजीशन पे दिखा रही है। जब तक हमारे पैसे थे तब तक हमारी एड चली फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट पोजीशन पे हमारा जो वेबसाइट है वो दिखा रहा था। जैसे ही पैसे खत्म हो गए, गायब हो जाता है, कहीं और दिखेगा। ठीक है ना, फिर हम जब पैसे लगाएंगे, जब वो फर्स्ट पेज पे आएगा। ऑर्गेनिक क्या होता है कि एक बार हमने पोजीशन अपनी फर्स्ट पेज पे ला गए, तो वो फर्स्ट सेकंड खेलती रहेगी। ठीक है, या तो फर्स्ट पे ही रहेगी काफी टाइम तक। अगर तो हमसे कोई बढ़िया एसईओ कर रहा है हमारा कंपटीटर, तो उसका थोड़ा ऊपर आ जाएगा हमसे। बट ये है कि ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसईओ, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, एसईओ हम क्या करते हैं एसईओ में? ठीक है, एसईओ 3 टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। ठीक है, व्हाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ और ग्रे हैट एसईओ। ठीक है, 3 टाइप्स के एसईओ होते हैं, बट बेसिकली हम नॉर्मली जो यूज करते हैं वो व्हाइट हैट एसईओ ही करते हैं। ठीक है, जो यूज होता है। ब्लैक हैट और ग्रे हैट जो है वो इलीगल एसईओ के रूल पे आते हैं, गूगल उनको अलाउ नहीं करता। बट काफी सारे लोग
जल्दी रैंकिंग के चक्कर में करवाते हैं ब्लैक हैट और वाइट ग्रे हैट एसईओ, ठीक है। तो बेसिकली व्हाइट हैट एसईओ जो है लीगल है गूगल की तरफ से, ठीक है। तो जो एसईओ व्हाइट हैट एसईओ है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, ठीक है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। अब ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ क्या है, ठीक है। एसईओ तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ठीक है। अब ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ क्या है। ऑन पेज एसईओ वो होता है जो हम अपनी वेबसाइट्स के अंदर बोले तो सोर्स कोड पे जाके हम चेंजेस करते हैं, ठीक है। आर्टिकल एक अच्छा सा अपने कंप्यूटर से बड़ा कोई कंटेंट हमने उसको आउटलाइन करने के लिए कंटेंट आर्टिकल लिख दिया, कंटेंट डाल दिया, ठीक है। आर्टिकल ब्लॉग्स या वेबसाइट के पेज पे कंटेंट डाल दिया, ठीक है। उसमें कीवर्ड्स टारगेट कर दिए, हेडिंग टैग्स लगा दिए, ठीक है, इमेज ऑल टैग लगा दिए, आउटबाउंड लिंक इनबाउंड लिंक लगा दिए, ठीक है। फोकस कीवर्ड टारगेट कर दिया, ठीक है। टाइटल दे दिया, एक कैची सा टाइटल होना चाहिए हमारा, जो कि मतलब कि जैसे कि हम सर्च करते हैं तो सबसे पहले हमारा टाइटल शो होता है गूगल पे, तो हमारा टाइटल ऐसा होना चाहिए, ऐसा मतलब एक कैची सा टाइटल होना चाहिए जो विजिटर को क्लिक करने के लिए मजबूर करे, इस तरीके का हमारा टाइटल होना चाहिए, ठीक है। और हमारे टैग्स हो गए, कैटेगरीज हो गई, ठीक है। और रिलीवेंट कीवर्ड्स जो हो गए वो हम सारे ऑन पेज के अंदर करते हैं। रिलीवेंट कीवर्ड हमने डालने अपने कंटेंट के अंदर टारगेट करने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑन पेज के अंदर हम करते हैं, ठीक है। और ऑफ पेज जो होता है वो हम क्या करते हैं, अदर साइट्स में जाके अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक जनरेट करते हैं, ठीक है। और लिंक बिल्डिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ऑफ पेज एसईओ क्या हो गया, अदर वेबसाइट्स पे जाके हम जो अपनी वेबसाइट के लिए लिंक जनरेट करते हैं। और ऑन पेज एसईओ क्या हो गया, जो हम अपनी वेबसाइट के अंदर सोर्स कोड में जाके चेंजेस करते हैं सारे, ठीक है। अपनी वेबसाइट्स के अंदर जो करते हैं हम वो ऑन पेज एसईओ हो गया। और जो ऑफ पेज एसईओ है वो हम अदर वेबसाइट्स में जाके बैकलिंक जनरेट करते हैं, प्रमोट करते हैं अपनी साइट्स को, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई, रिव्यू करते हैं हम अदर साइट्स पे, तो ये सारी चीजें ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ में आती हैं, ठीक है। अब ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ बेसिक जो मैंने आपके लिए चार्ट तैयार करा है वो एक्सेल शीट में, वो आपको मैं अब आगे बताऊंगा, अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा आपको और वहां पे बताऊंगा कि चार्ट किस तरीके से ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको डिटेल में समझाता हूँ कि ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ कैसे करते हैं, और मतलब जो चीजें उसके अंदर आती हैं ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ के अंदर आती हैं वो चीजें मैं समझाता हूँ। बाकी बेसिकली जो मतलब कि डिटेल्स में जो उसके एक एक टॉपिक होंगे उसके लिए मैं अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा और आप मेरे यूट्यूब चैनल में आके वो सारी वीडियोस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो चलिए गाइस, अब हम बात कर लेते हैं एसईओ के ऊपर। एसईओ जो है, एसईओ की जो फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। एसईओ हम क्यों करते हैं, एसईओ हम गूगल जो सर्च इंजन है, गूगल, याहू, बिंस, इनमें अपनी ऑर्गेनिक जो रैंकिंग है वो डेवलप करने के लिए, ऑर्गेनिक रैंकिंग बढ़ाने के लिए, और ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक है वो वेबसाइट पे कैसे आएगा, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक हम कैसे लेके आते हैं, वो सारा काम हम एसईओ से कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक है वो हम कैसे लेके आ सकते हैं अपनी वेबसाइट में, एसईओ से लेके आ सकते हैं, ठीक है। और एसईओ हम अपनी वेबसाइट के लिए करते हैं, ठीक है। और एसईओ करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट होनी जरूरी है, ठीक है। ये बेसिक से क्वेश्चन है और बेसिक से आंसर है, ठीक है। अब एसईओ के अंदर जो टेक्निक्स हैं वो 3 टेक्निक्स होती हैं, व्हाइट हैट, ग्रे हैट और ब्लैक हैट, ठीक है। इनके दो पार्ट होते हैं, ऑन पेज ऑफ पेज, ऑन पेज ऑफ पेज, ऑन पेज ऑफ पेज। ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ आपने सुना होगा, ठीक है ना, ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। ग्रे हैट और ब्लैक हैट इलीगल टेक्निक्स होती हैं, बट वो यूज होती हैं रेयर चांस में। बेसिकली जो यूज होती है वो व्हाइट हैट एसईओ है, ठीक है। ऑन पेज टेक्निक्स और ऑफ पेज टेक्निक्स मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं, बेसिक जो मेन जो टेक्निक्स होती हैं। वैसे तो ये जो एसईओ वाला टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अपडेट्स आते रहते हैं, गूगल के जो अपडेट्स आते रहते हैं वो चेंज होते रहते हैं, है ना। तो जो रूल रेगुलेशन है गूगल के वो टाइम पे चेंज होते रहते हैं, अपडेट्स आते रहते हैं। तो
ये है कि बेसिकली, पर जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन करी हैं। अब मैं आपको ऑन पेज ऐसे से स्टार्ट करता हूँ। यूआरएल स्ट्रक्चर, जो हमारा यूआरएल है, यूआरएल इन द सेंस की लिंक जो हमारा है, हमारा ब्लॉग्स का लिंक हो गया, वेबसाइट का लिंक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे ये अपना मेल चिप, कोई वेबसाइट है mailchimp.com, ठीक है। और यहाँ पे एक ये दूसरी पोजीशन पे ये रैंक हो रहा है, तीसरी पे ये हो रहा है ब्लॉग हब स्पॉट, ठीक है ना। ये काफ़ी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं। नील पटेल बहुत बड़ा डिजिटल मार्केटर है, ठीक है। विकीपीडिया। तो इस तरीके से ये जो रैंक हो रही है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो जो यूआरएल स्ट्रक्चर है हमारा, ये यूआरएल स्ट्रक्चर मतलब कि ये इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा जो सर्च इंजन इसको फैच करने में, उसको सर्च इंजन को उसके फैच, जो बॉट्स होते हैं उसको फैच करने में दिक्कत हो, ठीक है ना। तो यूआरएल एक हमारा स्मूथ होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना, लेंदी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि एसईओ की गाइडलाइन के हिसाब से स्ट्रक्चर होना चाहिए। टाइटल टैग, ठीक है। अब टाइटल टैग जो है हमारा, ये हमारा टाइटल है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है ना, इसमें। तो टाइटल टैग हमारा इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है, कि ज़्यादा बड़ा ना हो टाइटल हमारा और ज़्यादा छोटा भी ना हो। एसईओ के रिलीवेंस से उस पर आप अगर जो गूगल पे सर्च करोगे कि हमारा टाइटल कितना बड़ा होना चाहिए, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे टाइटल हमारा कितना, 60 टू 50 टू 60 वर्ड्स के बीच में हमारा टाइटल होना चाहिए, ठीक है। लेंथ जो होती है एसईओ टाइटल लेंथ, ठीक है, 50 टू 60 कैरेक्टर ऑफ टाइटल टैग, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आप चेक कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन जो हमारी होती है वो हम ऐड करते हैं अपने आर्टिकल पे या अपने वेबसाइट पे। तो डिस्क्रिप्शन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पे सर्च किया एसईओ टाइटल लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे किसी वेबसाइट ने ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। कौन सी वेबसाइट ने दे रखी है? मॉज ने, ठीक है ना। अब ये जो छोटा सा पैरा हमारे पे शो हो रहा है, ये डिस्क्रिप्शन हो गई, ठीक है ना। ये डिस्क्रिप्शन डालते हैं तभी शो होती है, ठीक है ना। और ये हमारा टाइटल हो गया इस पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिस्क्रिप्शन डालते हैं अपने ब्लॉग्स के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर। फोकस कीवर्ड, फोकस कीवर्ड क्या होता है? फोकस कीवर्ड होता है किस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए हम अपना जो ब्लॉग है, अपनी जो वेबसाइट है, वो रैंक करा रहे हैं, किस कीवर्ड्स के लिए। तो कीवर्ड्स क्या है? हमने सर्च किया एसईओ टाइटल लेंथ, ठीक है। ये सर्च किया हमने, यहाँ पे आ गया। तो ये जो ब्लॉग है, इसका जो फोकस कीवर्ड है वो एसईओ टाइटल लेंथ कीवर्ड है, ठीक है। लेंथ चेकर, टाइटल लेंथ चेकर, मौज, तो ये कीवर्ड इसने यूज करा हुआ है, ठीक है ना। एसईओ टाइटल लेंथ, इस कीवर्ड के लिए हमारा जो है वो रैंक हो, जो आर्टिकल है, जो ब्लॉग है, वो रैंक हो, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, वो मेंशन करना है अपने ब्लॉग्स के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर, और टाइटल में भी मेंशन करना है फोकस कीवर्ड। कीवर्ड डेंसिटी, ठीक है। कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है कि हमारा जो ब्लॉग है, ठीक है, हमने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च करा था, तो डिजिटल मार्केटिंग एक कीवर्ड है, ये फोकस कीवर्ड है इस आर्टिकल का, ठीक है। इस आर्टिकल का फोकस कीवर्ड है ये डिजिटल मार्केटिंग। अब जो ये डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड है, इसकी डेंसिटी कितनी है? जब इस आर्टिकल के अंदर
इस कीवर्ड की डेंसिटी होगी तभी ये रैंक होगा गूगल पे। अगर जो एक ही बार आपने सिर्फ टाइटल में डिजिटल मार्केटिंग डाल दिया और 2000 वर्ड का आर्टिकल लिख दिया तो ये बिल्कुल रैंक नहीं होगा। इसके अंदर इसकी डेंसिटी होनी चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है, और कंट्रोल F करके इसको सर्च करते हैं। तो ये 42 टाइम यहाँ पे शो हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है ना। तो ये होती है कीवर्ड डेंसिटी, ठीक है ना। कीवर्ड स्टफिंग, ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग होता है कि बहुत ज्यादा कीवर्ड यूज कर देना। आपका जो क्या कहते हैं आर्टिकल जो है 2000 वर्ड का है और आपने उसमें 40-50% कीवर्ड ही कीवर्ड यूज कर रखे हैं, तो वो गूगल उसको कभी रैंक नहीं करेगा। गूगल आपकी वेबसाइट को पनिश कर देगा और आपकी जो डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी है वो भी डाउन हो गई। तो कीवर्ड स्टफिंग कभी नहीं करनी है, कीवर्ड डेंसिटी बढ़ानी है अपनी। बट कीवर्ड जो डेंसिटी होती है वो 10% होनी चाहिए, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी चाहिए। मतलब कि आपका 2000 वर्ड का आर्टिकल है तो उसमें 10% कीवर्ड्स होने चाहिए आपके, ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। हेडिंग टैग्स, हेडिंग टैग्स क्या होता है, हेडिंग टैग्स मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। हेडिंग टैग्स ये हमारी फर्स्ट हेडिंग हो गई H2, ठीक है, ये हमारी सेकंड H2, H3, H4, ठीक है ना, H5, इस तरीके से होनी चाहिए हमारी हेडिंग्स, ठीक है। ये छोटी छोटी हेडिंग्स हो गई, ठीक है ना, H5, H6 सब हेडिंग्स। तो ये सारी हमारी हमारे आर्टिकल में, हमारे कंटेंट में होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इमेज ऑल्ट टैग, इमेज ऑल्ट टैग। अब इमेज जो ऑल्ट टैग है, इमेज ऑल्ट टैग, उसमें क्या होता है कि मैंने कंटेंट सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग जो मैंने कंटेंट सर्च करा, जो हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च करा, तो जो हमारी जो इमेज लगेगी इस ब्लॉग में, जो हमारी फीचर्ड इमेज होगी, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ठीक है, ये कीवर्ड मैंने सर्च करा, ठीक है। अब इस पे इस लिंक पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब इसमें हम देखेंगे कि इमेज लगी होगी, ठीक है। तो सबसे ऊपर मैं आ जाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये इस आर्टिकल का थंबनेल है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो हमने डिजिटल मार्केटिंग क्या है सर्च करा, ठीक है ना। ये इसका टाइटल हो गया, डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो थंबनेल पे जो इमेज ऑल टैग है उस पे भी हमने जो कंटेंट है वो डालना है, ठीक है, रिलीवेंसी बनानी है हमने गूगल पे। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ठीक है, इस कंटेंट में इसने लिख दिया। तो जिस पर्टिकुलर कीवर्ड को हम रैंक कराना चाहते हैं वो इमेज पे भी लिखना होगा और इमेज पे भी आना चाहिए वो। और जो इस इस इमेज का जो रीनेम होगा, रीनेम इन द सेंस कि ये इमेज है और इस इमेज का रीनेम भी डिजिटल मार्केटिंग क्या है ये होना चाहिए, ठीक है। XYZ जो आपका कीवर्ड है कि जैसे मैं रैंक करा रहा हूँ अपनी कोई वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस नियर मी, तो उस उस आर्टिकल में जो मैं इमेज डाल रहा हूँ उसका जो थंबनेल का जो कीवर्ड होगा, ऑल टैग जिसे हम कहेंगे, वो क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस नियर मी, ठीक है ना। ये आप समझ लेना आराम से। अब ना इनबाउंड आउटबाउंड लिंक, ये बहुत मेन चीज होती है, इनबाउंड आउटबाउंड लिंक, ठीक है। इनबाउंड आउटबाउंड लिंक क्या होते हैं मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। इनबाउंड लिंक हो गए कि जो हमारे ही वेबसाइट के लिंक्स हैं वो हमने अपने आर्टिकल पे मेंशन करने हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आप नीचे नीचे आओगे तो यहाँ पे इनबाउंड आउटबाउंड लिंक
लगे होंगे, ठीक है। इसमें हाईलाइट नहीं हो रखे इनबाउंड आउटबाउंड लिंक, बट इसमें इनबाउंड आउटबाउंड लिंक लगे होंगे। यहाँ पे इसने जो हाईलाइट होते हैं वो नहीं कर रखे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये लिंक है डायरेक्ट मेल, ठीक है, प्ले एड्स, तो इस पे क्लिक करोगे आप, दूसरी टैब में आपको लिंक खुल जाएगा। तो ये इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक होते हैं ऑलमोस्ट कंसल्टेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये दूसरी वेबसाइट का लिंक है, ठीक है, ORG वेबसाइट, तो ये आउटबाउंड लिंक हो गया, ठीक है। और ये अपनी ही वेबसाइट का लिंक है इसका, ठीक है, डायरेक्ट मेल मार्केटिंग, तो ये इनबाउंड लिंक हो गया। आउटबाउंड लिंक हो गया दूसरे की वेबसाइट। अब आउटबाउंड लिंक जो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, आउटबाउंड लिंक आपने किसी मतलब कि छोटी मोटी वेबसाइट का नहीं डालना है। आउटबाउंड लिंक आपने डालना है किसी बड़ी वेबसाइट का, ORG वेबसाइट्स हो गई, गोप्त वेबसाइट हो गई, जहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है, जैसे विकिपीडिया हो गया। तो इस तरीके की जो मतलब आपके टॉपिक से रिलेवेंट जो कीवर्ड्स वहाँ पे जो टॉपिक्स यूज हो रखे हैं, उस कीवर्ड को आउटबाउंड लिंक देना है, ठीक है, उस वर्ड्स को आउटबाउंड लिंक देना है, ठीक है ना। और इनबाउंड लिंक देना अपने ही पुराने आर्टिकल्स को, अपने ही पेजेस को, मतलब कि अपना वेबसाइट का ही जो कंटेंट है उसे इनबाउंड लिंक देना है, ठीक है। हम बात करते हैं मेटा टैग। मेटा टैग क्या होते हैं? मेटा टैग होते हैं आपका टैग। टैग क्या होते हैं? आर्टिकल जो है, आर्टिकल में टैग लगते हैं, ठीक है, यहाँ पे हैं या नहीं है। टैग जो होते हैं, जब हम आर्टिकल पब्लिश करते हैं उस टाइम पे टैग्स लगते हैं, ठीक है, जैसे हैशटैग हम लगाते हैं उसी तरीके से टैग्स लगते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे ब्लॉग्स पे गए, ठीक है, तो आपको जैसे ये टैग्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे ये आर्टिकल डला हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये सैनिटाइजर, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर, अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश, लिक्विड सैनिटाइजर, अल्कोहल हैंड रब सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर, सैनिटाइजर, सैनिटाइज, सैनिटाइजर, सैनिटाइजर कंपनी, सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरर। तो मतलब कि ये टैग्स जो आपने लगाने हैं, जो आपका जो कंटेंट है उससे रिलीवेंट होने चाहिए। मतलब कि जैसे आप सैनिटाइजर की बात हो रही, तो सैनिटाइजर से रिलीवेंट जो टैग्स हैं वही लगाने। अगर जो आप बात कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग की, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही टैग्स होने चाहिए, ठीक है। अब LSI कीवर्ड्स, LSI कीवर्ड्स जो होते हैं लेटेंट सेमेनेटिक इंडेक्सिंग, ठीक है, लेटेंट सेमेनेटिक इंडेक्सिंग, ठीक है, कि हमने जो हमारा जो आर्टिकल है, जो कंटेंट है, उस पे क्या करना है रिलीवेंसी। हमारा फोकस कीवर्ड तो डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, बट हमने क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग के अलावा हमने इसमें कीवर्ड्स यूज करने हैं, कीवर्ड्स यूज करने हैं रिलीवेंट। कुछ कीवर्ड रिलीवेंट यूज करने हैं, रिलीवेंसी बनानी है। मतलब कि किसी ने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, तो उसमें भी ये ब्लॉग ये जो आर्टिकल है ये विजिबल हो, उसको भी दिखे। कोई यूजर सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो उसको भी व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, अगर जो कोई सर्च करेगा तो उसको भी ये आर्टिकल दिखे, ठीक है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, उसको भी ये दिखे। डिजिटल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, उसको भी ये कीवर्ड दिखे। तो जो रिलीवेंट कीवर्ड हैं वो हम यूज करें। इनबाउंड मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, अगर जो ये कीवर्ड कोई यूज करेगा
तो उसको भी ये आर्टिकल शो होगा। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, अगर जो ये कीवर्ड कोई सर्च करेगा तो उसको भी ये आर्टिकल दिखेगा। ठीक है, तो रिलीवेंसी कीवर्ड यूज करने हैं। ठीक है ना, रिलीवेंसी बनानी है अपने कंटेंट के अंदर। ठीक है, तो ये होता है LSI कीवर्ड का यूज इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैपिंग। तो मैपिंग एक तो गूगल से होती है, और एक आपका जैसे आपने किसी कंपनी को सर्च करा था, उसका गूगल पे वेबसाइट पे भी आप देखते हो मैप लगा होता है। ठीक है, और गूगल पे भी मैप लगे होते हैं। ठीक है, गूगल पे भी मैपिंग होती है। और दूसरा आपका गूगल माई बिजनेस का पेज जो होता है, जिसमें हम रिव्यू करते हैं, जैसे हमने सर्च किया SEO इंटरनेट सर्विस, वाईफाई सर्विस, नियर मी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो मैपिंग हो रखी है ये दिखाएंगे। तो इस तरीके की मैपिंग होती है। ठीक है ना, इससे हम पता कर लेंगे कि हमारे आसपास कौन कौन से हैं। ठीक है, UGC यूज जनरेटेड कंटेंट। ठीक है, यूज जनरेटेड कंटेंट, यूज जनरेटेड कंटेंट मतलब कि जो यूजर है वो कंटेंट जनरेट करे, मतलब कि हमने कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज यूज करी और उसको हमने क्या करा, फेसबुक या इंस्टाग्राम या किसी भी पोर्टल पे, या उसी जो उसका कोई पोर्टल है, वेबसाइट है, उस पर हमने रिव्यू कर दिया या पोस्ट कर दी कि ये सर्विस बहुत अच्छी है या ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, अपने सोशल मीडिया पे या अपने फ्रेंड्स के बीच या कहीं पे भी किसी भी ग्रुप में हमने शेयर कर दिया। ठीक है, कि ये चीज़ खरीदें, ये चीज़ बहुत अच्छी है। ठीक है, तो उस कंपनी ने उसी कंटेंट को शेयर कर दिया कि ये हमारे को रिव्यू मिला है। तो यूज़र जनरेटेड कंटेंट ये होता है। ठीक है, जो यूज़र से जनरेट होता है जो कंटेंट, उसको शेयर करना। ठीक है, उसको अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करना या सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, इस तरीके का। ठीक है, पेज स्पीड होती है कि जो हमारी वेबसाइट है वो स्मूथली ओपन हो। ठीक है ना, कई वेबसाइट्स होती हैं 10 मिनट 20 मिनट लगाती हैं, तो इस तरीके की जो वेबसाइट होती है वो कभी भी रैंकिंग जो सर्च इंजन में है अपनी रैंकिंग नहीं बना पाती हैं। तो हमारा जो कंटेंट जो कंटेंट है या वेबसाइट, जो हमारी जो वेबसाइट है वो एक क्लिक पे खुलनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से यूज मतलब एक सेकंड 2 सेकंड या 3 सेकंड के अंदर खुलनी चाहिए पेज स्पीड चेक। ठीक है, वर्ड काउंट इम्पोर्टेंट इज ये है कि अब हमने क्या करा, हमने डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक पे अपना जो वेबसाइट है या अपनी जो ब्लॉग है वो रैंक करानी है फर्स्ट पेज पे। ठीक है, और हमने सबसे पहले हमने अपने कंपटीटर चेक करने होंगे कि कंपटीटर ने क्या डाला है। अब इसने डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक पे अपनी एक पोस्ट डाली है, तो हमने क्या करना है, कंटेंट चेक करना है, कंटेंट काउंट करना है कि इसने कितने वर्ड्स का आर्टिकल डाला है और क्या क्या इसके अंदर किया है। तो हमने क्या करना है, कंटेंट, इसका मतलब है वर्ड काउंट इम्पोर्टेंट। तो इसने 2000 वर्ड का आर्टिकल डाला है, तो हमने क्या करना है, इसे आउट रैंक करने के लिए 4000 वर्ड का आर्टिकल डाल देना है। ठीक है, तो इस टेक्निक को कहते हैं कंटेंट काउंट इम्पोर्टेंट। तो इसका कंटेंट काउंट करके हमने क्या करा, 4000 वर्ड का आर्टिकल डाल दिया और एकदम यूजर फ्रेंडली कंटेंट बना दिया।
तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आउट रैंक हो जाएगा, ठीक है, ये हमारी रैंकिंग से नीचे आ जाएगा, हम ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग जो है कि सोशल मीडिया से अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना, सोशल मीडिया पेज से, ठीक है, जो हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं उनसे हमें कनेक्ट करना है, ये सारी जो कनेक्टिंग होती है, ठीक है। उसके बाद आता आर्टिकल। आर्टिकल जो है कि हमें डे टू डे अपनी अगर जो हमें अपनी रैंकिंग गूगल पे लेके आनी है तो डे टू डे हमें क्या करना है, अपनी अपने वेबसाइट पे रोज कंटेंट डालना है, ठीक है ना, आर्टिकल डालना है इस तरीके से, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव मतलब कि यूजर फ्रेंडली कह लो, रिस्पॉन्सिव कह लो, ठीक है। यूजर फ्रेंडली कह लो या रिस्पॉन्सिव, यूजर फ्रेंडली या रिस्पॉन्सिव मतलब कि एक क्लिक पे खुलनी चाहिए और इस तरीके से उस पर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब रिस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसमें सब चीजें एकदम से यूजर को मिल जाएं, ठीक है। FAQ, FAQ है जो हमारी जो वेबसाइट है उसमें हम FAQ डालें, जैसे इसने डाल रखा व्हाई डज डायरेक्ट मेल मार्केटिंग स्टिल वर्क, ठीक है, इस तरीके से FAQ बना रखे हैं, देखिए FAQ इस तरीके से। अब हम गूगल पे डालते हैं, जैसे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, तो यहाँ पे FAQ आ गए, पीपल आस्क क्वेश्चन, तो ये भी किसी वेबसाइट ने डाला है, ये भी किसी वेबसाइट ने डाला है, ये भी किसी वेबसाइट ने डाला, तो इस तरीके से FAQs हम अपनी आर्टिकल पे मेंशन करें, ठीक है। रोबोट.txt, रोबोट.txt फाइल और XML साइट मैप जो है रोबोट.txt फाइल वो हम डालते हैं अपने रूट डायरेक्टरी में, जो वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी होती है वहां पे डालते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे चेक करना है robot.txt, तो हमने क्या करना है, स्लैश robots.txt, तो यहाँ पे ये robot.txt फाइल खुल जाएगी, ठीक है। तो ये फाइल जो होती है ये डली होती है हमारी रूट डायरेक्टरी में अंदर, ठीक है। तो ये अब आपका कोडर डालता है या फिर आपको अगर जो नॉलेज है तो वो डालता है। साइट मैप जो होता है, साइट मैप हम क्या करते हैं, साइट XML साइट मैप जनरेटर, ठीक है, ये गूगल पे डालते हैं, ठीक है। अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डालना है, ठीक है। यहाँ पे डालना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को ये साइट मैप जनरेट करके देगा, ठीक है। हमें वो फाइल डाउनलोड करनी है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद हमने क्या करना है, उसे अपनी रूट डायरेक्टरी में डालनी है, जहाँ पे हमारे पब्लिक HTML में फाइल वेबसाइट का डाटा होता है, रूट डायरेक्टरी होती है, वहाँ पे हमने ये फाइल अपलोड कर देनी है, तो हमारा जो साइट मैप है वो हमारा वहाँ पे मेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था ऑन पेज SEO, ठीक है। अब बात करते हैं ऑफ पेज SEO की, ठीक है। सोशल बुक मार्किंग सबमिशन होता है, ठीक है। सोशल बुक मार्किंग सबमिशन, डायरेक्टरी सबमिशन, क्लासिफाइड सबमिशन, ब्लॉग सबमिशन, ब्लॉग कमेंटिंग, प्रेस रिलीज, फॉरम पोस्टिंग, सोशल शेयर्स, क्वारा क्वेश्चन आंसरिंग, याहू क्वेश्चन आंसरिंग, सर्च इंजन सबमिशन, लोकल बिजनेस लिस्टिंग, लिंक बिल्डिंग, क्रिएटिंग वैल्यूएबल बैकलिंक्स, गेस्ट पोस्टिंग, ब्लॉगिंग,
लिंक बैटिंग, ठीक है, वीडियो सबमिशन, इमेज सबमिशन, बिजनेस रिव्यूज, आर्टिकल सबमिशन, सोशल शॉपिंग नेटवर्क्स या सोशल नेटवर्किंग हो गया, 2.0 ब्लॉगिंग, पीबीएन नेटवर्क, शेयरेबल कंटेंट। तो जो ऑन पेज ऑफ पेज जो एसईओ टेक्निक्स हैं, बुक मार्किंग सबमिशन, इसमें हम क्या करते हैं कि दूसरे की बुक मार्किंग सबमिशन साइट हमें मिल जाती हैं, ठीक है। मैं एक बता देता हूँ, ये सारी टेक्निक्स इसी तरीके से होती हैं, ठीक है। बाकी अगर जो इन फ्यूचर में इन सब पे एक एक सब टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा तो वो आपको मैं यहाँ पे जनरेट करके दे दूंगा, ठीक है। तो आप उससे देख सकते हो। अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बेसिक सा समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने बात करी है बुक मार्किंग सबमिशन। बुक मार्किंग सबमिशन साइट पे जाएंगे तो यहाँ पे 1000 ऑफ फ्री सोशल बुक मार्किंग सबमिशन लिस्ट 2021, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाएंगे हम, ठीक है, और यहाँ पे इसने बुक मार्किंग सबमिशन वेबसाइट्स हमें दे रखी होंगी, ठीक है ना। तो सोशल बुक मार्किंग साइट रेडिट, टम्बलर, पिंटरेस्ट, प्लगर, ये टॉप 10 साइट्स जो बता रहा होगा, शो 10, जो जिनकी पी डी और पी ए हाई है बहुत ज़्यादा, वो वेबसाइट इसने यहाँ पे दे रखी है। एलेक्सा रैंक इनकी ये है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी सारी दे रखी है इसने, टॉप 50 साइट भी दे रखी है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, बुक मार्किंग करनी है। बुक मार्किंग करना मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से हमने बुक मार्किंग करनी है अलग अलग साइट में जाके। तो ऐसे ही आपको डायरेक्टरी सबमिशन भी मिलेगा, क्लासिफाइड सबमिशन भी मिलेगा। ब्लॉक कमेंटिंग मतलब कि दूसरे के ब्लॉग में जाके आपने एक बैक लिंक लेना है ब्लॉक कमेंटिंग के जरिए। तो दूसरे के ब्लॉग में आपने कमेंटिंग करनी है, जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये ब्लॉक कमेंटिंग का दे रखा है, यहाँ पे कमेंट डालना है, ठीक है। यहाँ पे नेम, यहाँ पे ईमेल, ठीक है ना, और यहाँ पे वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ से आपकी वेबसाइट पे जैसे यहाँ पे ये कर रखा है, ब्लॉक कमेंटिंग कर रखी है, और यहाँ पे लिंक दे रखा होगा अपनी वेबसाइट का, तो यहाँ पे कोई यूज़र लिंक करेगा, ठीक है। और कमेंटिंग इस तरीके से करनी है कि मतलब यूज़र जो ट्रैफिक उसके ब्लॉग पे आ रहा है वो आपके यहाँ पे क्लिक जरूर करे, इस तरीके से, मतलब कि एक कैची सा कमेंट डालना आपने, ठीक है। ये देखो, यूज़र को अपनी तरफ खींचना है जो ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ब्लॉक कमेंटिंग इस तरीके से करनी है, ठीक है। प्रेस रिलीज मतलब कि आपने एक प्रेस रिलीज कंटेंट बनाना है और उसको प्रेस रिलीज साइट्स में डालना है। जैसे प्रेस रिलीज साइट भी वैसे ही मिलेगी जैसे आपने अभी सोशल बुक मार्किंग की साइट्स ढूंढी हैं। सोशल शेयर्स ये होता है कि आपने अपने जो आर्टिकल्स हैं या ब्लॉग्स हैं उसको सोशल मीडिया पे शेयर करना है। या तो आप लिंक सीधा यहाँ से कॉपी करके अपने सोशल मीडिया पे पेस्ट कर दो और उसको शेयर करो, या फिर यहाँ पे बटन लगा दो शेयर के, डायरेक्टली आप यहाँ से शेयर कर सकते हो सोशल मीडिया पे, ठीक है। यहाँ पे इस वेबसाइट पे नहीं लगे हैं बटन। तो इस तरीके से सोशल शेयर करने, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, और आपका ट्विटर हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, टम्बलर हो गया, ठीक है। ये बहुत सारे सोशल, रेडिट हो गया, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं क्वेरा क्वेश्चन आंसरिंग की। तो क्वेरा और याहू में सेम वर्क होता है। आपने क्या करना है, जहां पर बात हो रही होगी व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, क्वेरा करोगे तो यहाँ पे व्हाट इज एक्जैक्टली इज डिजिटल मार्केटिंग। तो आपने क्या करना, अपना एक अकाउंट बनाना है, ठीक है।
और यहाँ पे इसको आंसर करना है, ठीक है। साइन इन कर लेना और आंसर करना है। आंसर किस तरीके से करना है, यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने इस कंटेंट में अपना लिंक दे रखा होगा जिसने ये आंसर करना है। तो अपनी वेबसाइट का लिंक हमने क्या करना है, हाइपर लिंक बना के और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आप अगर जो कहीं पे देखोगे तो इसने लिंक जरूर दे रखा होगा, तो डिटेल में आपको बाद में बता दूंगा। तो आंसर पे हमने क्या करना है, अपनी वेबसाइट का लिंक हाइपर लिंक लगा के, कीवर्ड्स को एंकर टेक्स्ट लगा के, और इस तरीके से काम करना है। क्वेरा, क्वेश्चन या ये दोनों सेम तरीके से होते हैं। जहाँ पे वहाँ पे टॉपिक पे क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा होगा, उस पर अपना वेबसाइट के बारे में लिखना है और उस पर अपना लिंक, वेबसाइट का लिंक दे देना है, जिससे कि यूज़र वहाँ से भी आए। सर्च इंजन सबमिशन सेम जैसे यहाँ पे होता है सबमिशन, वैसे ही होता है सर्च इंजन सबमिशन, ठीक है। लोकल बिजनेस लिसनिंग की गूगल में साइट मिल जाती है, तो इसी तरीके से लोकल बिजनेस लिसनिंग भी होती है, ठीक है। उन पे अपने वेबसाइट को, अपने बिजनेस को लिसनिंग करनी है। लिंक बिल्डिंग क्या होता है कि जब हम अदर वेबसाइट से लिंक लेके आते हैं, बैकलिंक लेके आते हैं अपनी वेबसाइट को, ये सारे प्रोसेस करके, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये सारे करके, तो हमारी वेबसाइट में लिंक बिल्ड होते हैं। मतलब कि बैक लिंक्स जनरेट करना अच्छी वेबसाइट से जिनकी DAPA हाई हो, अपनी वेबसाइट के लिए लिंक जनरेट करना, ठीक है ना। लिंक बिल्डिंग होता है, अपने लिंक बिल्डिंग को बढ़ाना, बैक लिंक को बढ़ाना, है ना। लिंक बिल्डिंग हो गई। क्रिएट वैल्यूएबल बैकलिंक्स हमें बहुत सारी वेबसाइट देती हैं, बट वैल्यूएबल बैकलिंक्स वो हो गए कि जैसे ORG गो वेबसाइट हो गई, और बड़ी साइट्स हो गई, और मतलब कि जिसकी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी 80, 70, 60 इस तरीके की हो, अगर जो वहाँ से हमें बैकलिंक मिलता है तो हमारी वेबसाइट बहुत अच्छे से रैंक करेगी और हमारी खुद की वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी हाई होगी। गेस्ट पोस्टिंग किसी वेबसाइट पे अगर जो गेस्ट पोस्टिंग का ऑप्शन होता है तो वहाँ पे जाके अपने कंपनी के बारे में एक आर्टिकल पोस्ट करना और उस आर्टिकल पे अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन देना, तो वो गेस्ट पोस्टिंग, जिससे कि यूज़र वहाँ से पढ़ के और हमारी वेबसाइट पे आए कि हमारी वेबसाइट क्या है, क्या सर्विस देती है, इस तरीके से। ब्लॉगिंग, डेली अपनी वेबसाइट पे ब्लॉगिंग करनी है, एक आर्टिकल 2 आर्टिकल रोज़ डालने हैं अगर जो हमें अपनी रैंकिंग बढ़ानी है, ट्रैफिक अगर जो बढ़ाना है ऑर्गेनिक, तो रोज़ डेली वर्क करना पड़ेगा। लिंक बैटिंग जो होता है, वो होता है कि हमारा जो कंटेंट है वो इतना पावरफुल होना चाहिए, इतना मतलब कि यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, यूज़र को इतना अच्छा या इतना पसंद आना चाहिए कि वो अपनी वेबसाइट पे, अपनी खुद की वेबसाइट पे या अपने आर्टिकल पे हमारे ब्लॉग्स का, हमारी वेबसाइट का लिंक जनरेट करें। मतलब कि अपने ब्लॉग्स पे हमारे खुद से लिंक अपनी वेबसाइट पे डालें कि हाँ ये इस तरीके की वेबसाइट है और ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, ये बहुत अच्छा या बिजनेस है, या बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी सर्विस है, और वहाँ पे लिंक दे दे कि यहाँ पे जाके आप खरीद सकते हो, ठीक है। जैसे हम ORG और विकीपीडिया के लिंक देते हैं, ठीक है। वीडियो सबमिशन जैसे डायरेक्टली सबमिशन होता है, इसी तरीके से होता है। इमेज सबमिशन भी इसी तरीके से होता है। बिजनेस रिव्यू बहुत मैटर करता है आज के टाइम पे। कोई भी किसी भी कंपनी से हम कुछ खरीदते हैं या अमेज़ोन से कुछ खरीदते हैं तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट का रिव्यू देखते हैं, या किसी कंपनी से कुछ चीज़ सर्विस लेते हैं या किसी कंपनी के बारे में सर्च करना है तो हम उसका बिजनेस रिव्यूज़ देखते हैं, गूगल पे रिव्यू देखते हैं, फेसबुक पे रिव्यू देखते हैं। तो हमारे रिव्यूज़ जो होने चाहिए वो बढ़िया होने चाहिए।
आर्टिकल सबमिशन भी इसी तरीके से होता है, जैसे बुक मार्किंग सबमिशन के बारे में मैंने बताया था कि वेबसाइट मिल जाती है, इसी तरीके से 2.0 ब्लॉगिंग। 2.0 ब्लॉगिंग आज के टाइम पे बहुत बढ़िया चीज़ है और बहुत जल्दी आपके कीवर्ड्स की रैंकिंग बढ़ाती है। आपने क्या करना है, ब्लॉगर, टम्बलर और वर्डप्रेस और हटेना ब्लॉग, जितनी भी 2.0 साइट्स हैं, फ्री वाली ब्लॉगिंग साइट्स हैं, वहाँ पे आपने ब्लॉगिंग करनी है, ब्लॉग्स डालने हैं डेली, और उसके बाद उन सबको एक दूसरे से लिंक करना है, ठीक है। और वहाँ से उन ब्लॉग को एक दूसरे से लिंक करना है और वहाँ से यूज फ्लो करना है अपनी मेन वेबसाइट पे। एंकर टेक्स्ट लगा के आपने वहाँ से लिंक देना है अपनी मेन वेबसाइट को, ठीक है। और 2.0 ब्लॉगिंग, ब्लॉगर, टम्बलर और वर्डप्रेस को बोलते हैं, जिस इन 2.0 ब्लॉगिंग साइट्स पे हम ब्लॉग करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, अपना आर्टिकल वगैरह डालते हैं, इसको 2.0 ब्लॉगिंग कहते हैं। पीबीएन नेटवर्क्स, पीबीएन नेटवर्क्स क्या हो गया कि आजकल क्या करते हैं, बहुत सारे ब्लॉगर या कंपनीज अपनी खुद की 10-15 साइट बना लेती हैं जिनकी डीए और पीए हाई होती है, पीबीएन प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, और वहीं से एक दूसरे को लिंक जनरेट करते हैं, बैकलिंक्स देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो वो हो गया पीबीएन नेटवर्क। अपनी खुद की 10-15 साइट बना लो और एक दूसरे से लिंक कर। शेयरेबल कंटेंट, हमारा जो कंटेंट ब्लॉग्स पे होना चाहिए वो शेयरेबल होना चाहिए, जिससे कि यूज़र आए और उसको कंटेंट को सोशल मीडिया के बटन्स उस पर लगे हों और वो क्लिक करके सीधे फेसबुक पे शेयर कर दे, इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे कहीं पे भी शेयर कर दे, ठीक है। तो ये बेसिक सी नॉलेज मैंने दी है। बाकी इस पे जो अलग अलग वीडियो इन टॉपिक्स पे बना के दूंगा कि कैसे ये एक्टिविटी करनी, कैसे सोशल बुक मार्किंग सबमिशन करना, कैसे डायरेक्टरी सबमिशन करना, कैसे क्लासिफाइड सबमिशन करना है, ठीक है। ऑन पेज का वीडियो भी बना के दूंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑफ पेज से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।